आज मैं आपको बताऊंगी कि दो 2 to 4 डिकोडर्स का यूज करके हम एक 3 to 8 लाइन डिकोडर किस तरह से बना सकते हैं। मींस हमें दो 2 to 4 डिकोडर्स को कंबाइन करना है और इनको कंबाइन करके हमें क्या जनरेट करना है, 3 to 8 लाइन डिकोडर बनाना है। तो उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक 2 to 4 डिकोडर विथ इनेबल इनपुट किस तरह से काम करता है। मींस मैंने आपको नॉर्मल डिकोडर बताया था, 2 to 4 लाइन डिकोडर, 2 to 4 लाइन डिकोडर नॉर्मल हमने देखा था। इसमें क्या होता था कि हम 2 इनपुट्स देते हैं और हमें क्या मिलते हैं, 4 आउटपुट्स मिलते हैं। ये था नॉर्मल डिकोडर। लेकिन डिकोडर विथ इनेबल इनपुट क्या होता है, इसमें हम एक एक्स्ट्रा इनपुट यहां से देते हैं, इनेबल। ये क्या होता है, अगर इस ई की वैल्यू होती है 0 तो ये डिकोडर क्या होता है, डिसेबल रहता है, मतलब ये डिकोडर काम नहीं करता है। और अगर ई की वैल्यू होती है 1 तो ये डिकोडर क्या होता है, इनेबल्ड रहता है, मतलब ये वर्क करता है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर हमने यहां से ई की वैल्यू क्या दी है, 0 है। ये हम मान लेते हैं इनपुट से हमारे A0 और A1 है, और ये आउटपुट्स हैं D0, D1, D2, D3। इसका ये सर्किट डायग्राम है। अब मान लिया हमने यहां से E इज इक्वल्स टू 0 दिया, तो E इज इक्वल्स टू 0 अगर हम यहां से देते हैं, मीन्स एक एक्स्ट्रा इनपुट अगर हम ये यहां से देते हैं, E की वैल्यू हम यहां से देते हैं ये इस तरह से। अब अगर इस E की वैल्यू 0 है तो हमें क्या पता है कि एंड गेट क्या करता है, एक भी वैल्यू 0 होती है तो सब वैल्यूज क्या देता है, 0 ही देता है। एंड गेट का ये कंसेप्ट होता है मल्टीप्लीकेशन जैसे, अगर एक भी वैल्यू 0 है तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 ही मिलने वाला है। तो अगर यहां से हमने 0 दिया, फिर चाहे A1 और A0 की कुछ भी वैल्यू है, हमें आउटपुट्स में हर जगह क्या मिलने वाला है, 0 ही मिलने वाला है, अगर E की वैल्यू 0 है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि डिकोडर क्या है, डिसेबल है। हमें आउटपुट में कुछ भी 1 नहीं मिल रहा है, एक भी लाइन हमें हाई नहीं मिल रही है अगर E की वैल्यू 0 है तो। लेकिन अगर E की वैल्यू होती है 1 तो उस केस में क्या होगा, हमें आउटपुट में कोई ना कोई लाइन तो हाई मिलेगी ही मिलेगी। मान लिया हमने यहां से E की वैल्यू क्या दी है, 1 दी है, तो E की वैल्यू 1 देने से, और मान लिया यहां से भी वैल्यूज क्या आ रही हैं, 1 1 आ रही है, तो उस केस में हमें D0 क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। इसको पहले हम एक ट्रुथ टेबल की हेल्प से समझते हैं। 2 to 4 लाइन डिकोडर की ट्रुथ टेबल किस तरह से बनती है, ये मान लिया हमारे आउटपुट इनपुट से A1 A0 और ये हमारे आउटपुट से D0 D1 D2 D3। ये 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 इस केस में यहां पर हाई मिलेगा, 0 1 के केस में यहां हाई मिलेगा, 1 0 के केस में यहां हाई मिलेगा, D2 हाई मिलेगा, और 1 1 के केस में D3 हाई मिलेगा। अब होता क्या है, अगर हम A1 A0 की वैल्यू क्या देते हैं, 0 0 देते हैं। A1 और A0 की वैल्यू क्या है, 0 0 है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1। यहां पे भी 0 का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1। यहां से क्या आ जाएगा, 1 1। और अगर E की वैल्यू 1 है तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, D0 हाई मिल जाएगा। लेकिन मान लिया कि E की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उस केस में 1 इंटू 1 इंटू 0 हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर E की वैल्यू 0 होती है तो हम चाहे कुछ भी इनपुट्स दे दें, हमें आउटपुट्स में हर जगह 0 ही मिलना है। और अगर E की वैल्यू क्या है, 1 है, तो उस केस में जो भी हम यहां से इनपुट्स देंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। क्योंकि हमें पता है कि 1 को अगर हम किसी भी चीज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हमें वापस क्या मिलता है, वही नंबर मिलता है। तो डिकोडर विथ इनेबल क्या होता है, अगर E की वैल्यू 0 है तो ये डिसेबल होता है, ये काम नहीं करता है। अगर E की वैल्यू 1 है तो ये इनेबल्ड रहता है, ये काम करता है जैसे वो पहले कर रहा था। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे 2 डिकोडर्स को हम कंबाइन करके 3 to 8 लाइन डिकोडर किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इन 2 to 4 डिकोडर्स का यूज करके 3 to 8 डिकोडर जनरेट कर सकते हैं। ये हैं हमारे 2 to 4 डिकोडर्स और इनका हमने बनाया है सर्किट डायग्राम। ये पहले ऊपर वाले डिकोडर का डायग्राम है जिसे हम लो ऑर्डर डिकोडर बोल सकते हैं, और ये जो है नीचे वाले डिकोडर का सर्किट डायग्राम है। तो अब ये हमने सर्किट डायग्राम बना लिया। अब नॉर्मली क्या होता है कि हम दोनों डिकोडर्स में कितने इनपुट्स देते हैं, 2 इनपुट्स देते हैं। तो ये पहला इनपुट A0 हो जाएगा और दूसरा इनपुट हो जाएगा A1।
यहाँ पे हमने कॉमन इनपुट्स दिए हैं दोनों ही डिकोडर्स को, तो ये यहां से हमने दे देना है यहां से A0 और ये यहां से दे दिया हमने A1। तो हमें क्योंकि 2 to 4 डिकोडर है तो दो इनपुट्स की वजह से हमें आउटपुट्स कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अभी तक का जो ट्रुथ टेबल बनेगी वो किस तरह से बनेगी, पहले हम ऊपर वाले डिकोडर के लिए ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो इनपुट्स हमारे कितने हैं, 2 हैं। तो हम क्या लिखेंगे, A1 A0 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरह से नीचे वाले डिकोडर के लिए भी यही कॉमन इनपुट्स जा रहे हैं। तो 0 0 0 1 1 0 1। अब इस ट्रुथ टेबल में अगर हम देखें तो हमें ये 4 कॉम्बिनेशन मतलब कॉमन एक जैसे मिल रहे हैं, यहाँ भी 0 0 यहाँ भी 0 0। तो 4 रिपीटेड कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, ये 4 और ये 4 एकदम एक जैसे ही हैं। लेकिन 3 to 8 डिकोडर जो कि हमारा एम है, 3 to 8 डिकोडर का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। तो इनमें हम डिफरेंस क्या नोट करें कि ये यहाँ पे अगर हम 0 0 0 लगा दें और यहाँ पर हम 1 1 1 1 लगा दे तो एग्जैक्टली हमें ये का ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अगर हम एक और एक्स्ट्रा इनपुट दे दें A2 0 0 0 0 और यहाँ पर क्या दे दें, उसी A2 की वैल्यू यहाँ पर कर दें 1 1 1 1। तो उस केस में हमें एग्जैक्टली जो 3 to 8 डिकोडर का कॉम्बिनेशन था वो मिल जाएगा। तो उस चीज को हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एक और एक्स्ट्रा इनपुट देना पड़ेगा जिसका नाम क्या रहेगा, A2 रहेगा। अब वो A2 हम किस तरह से प्रोवाइड करें, तो A2 को यहाँ पर जो हम देंगे कि इस तरह से एज इनेबल इनपुट देंगे, कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे और यहां से हम A2 को क्या करेंगे, सिंपली सेंड करेंगे एज इनेबल इनपुट। मतलब यहां पर हमने क्या किया है, A2 का कॉम्प्लीमेंट सेंड किया है और यहां पर हमने क्या किया है, A2 को एज इट इज सेंड किया है। तो अब इससे क्या होगा, A2 की वैल्यू जब होगी 0, जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं A2 की वैल्यू जब होगी 0 तो 0 का कॉम्प्लीमेंट यहां पर क्या जाएगा, 1 जाएगा। E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब E की वैल्यू 1 होती है तो ही डिकोडर क्या होता है, इनेबल रहता है। तो E की वैल्यू 1 होने की वजह से कौन सा डिकोडर इनेबल हो जाएगा, ये ऊपर वाला डिकोडर इनेबल हो जाएगा। अब जब A2 की वैल्यू हमारी 0 है तो ये वाला डिकोडर तो हमने देखा इनेबल हो जाएगा। लेकिन जब A2 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 यहां से जाएगा और E की वैल्यू क्या जाएगी, 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वाला डिकोडर क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। अब इसी चीज को हम यहां से कनेक्ट करते हैं। मान लिया हमारा ये एक और इनपुट आ जाता है A2, तो यहां से हम क्या भेज रहे हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, A2 के कॉम्प्लीमेंट को इससे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसके कॉम्प्लीमेंट को हमने कर दिया इससे कनेक्ट। और हमें नीचे वाले डिकोडर से A2 को एज इट इज कनेक्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। उसके हमें कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट नहीं करना है। तो ये नीचे वाले डिकोडर का केस हो गया। अब जब A2 की वैल्यू क्या होगी, जैसा कि हमने अभी देखा था 0 होगी, तो A2 की वैल्यू 0, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहां से क्या जाएगा, 1 जाएगा। तो अब यहाँ पे चाहे कुछ भी वैल्यू हो, 1 1 या कुछ भी हो, हमें एज इट इज वही मिलेगी, क्योंकि हमें पता है कि हम 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वो का वही इनपुट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला केस देखते हैं। जब A2 की वैल्यू क्या है, 0 है और A1 की वैल्यू क्या है, 0 और A0 की वैल्यू है 1, मतलब A2 की वैल्यू 0, A1 की वैल्यू 0 और A0 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहां से क्या जाएगा, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या गया, 1 गया। A1 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो A1 की वैल्यू 0, लेकिन 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, यहाँ पे गया 1। और यहां से A0 की वैल्यू क्या जा रही है, 1 जा रही है, तो ये यहां से गया 1। तो उस केस में हमें ये वाला इनपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या चेंज कर दें, यहाँ पर हम लिख दें A2 का कॉम्प्लीमेंट, A2 का कॉम्प्लीमेंट और A2 का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से यहाँ पे भी लगा दें A2 का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर हम क्या लगा दें, A2 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 और A2 लगा दें। तो अब ये हमें क्या मिला कि A2 की वैल्यू जब 0 है तो ऊपर वाला डिकोडर हमने देखा कि क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। लेकिन जब A2 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो A2 की वैल्यू जब 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
और A2 की वैल्यू 1 होने की वजह से यहां से क्या आएगा, 1 आएगा, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उस केस में ये वाला डिकोडर तो क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, लेकिन ये वाला डिकोडर क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। A2 की वैल्यू 1, यहां से क्या गया, 0 गया, तो यहां से 0 जाएगा तो हम यहां से कुछ भी इनपुट्स चाहे दे दें, हमें एंड गेट का आउटपुट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, क्योंकि एंड गेट में अगर एक भी 0 होता है तो हमें आउटपुट में क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो जब A2 की वैल्यू 1 है तो यहां से जाएगा 0, तो ये वाला जो डिकोडर है ये क्या हो गया, डिसेबल हो गया। लेकिन A2 की वैल्यू अगर 1 है तो यहां से हर जगह क्या जाएगा, 1 जाएगा, जिसकी वजह से ये वाला जो डिकोडर है वो क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हमने सिर्फ एक इनपुट और अटैच कर दिया है, पहले 2 इनपुट्स थे, अब हमारे कितने इनपुट्स हो गए हैं, 3 इनपुट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से हमें ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस मिले। कितने कॉम्बिनेशंस मिल गए हैं, 8 कॉम्बिनेशंस मिल गए, तो हमें 8 आउटपुट मिल जाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 0 0 है, इसकी वैल्यू 0 0 1, इसी तरह से यहां तक जो वैल्यू है फाइनली क्या है, 1 1 1। तो ये D0 ऊपर वाली डिकोडर की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, D0 D1 D2 D3, और नीचे वाले डिकोडर की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, D4 D5 D6 D7। इसको हम वेरीफाई करके देख सकते हैं। D4 कैसे हुआ, यहाँ पर क्या है, A2 A1 कॉम्प्लीमेंट A0 कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 और ये 0 0, और 1 0 0 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, 4 होता है। इसी तरह से ये क्या है, A2 A1 A0, तीनों का कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो 1 1 1। तो हमें क्या मिल गया है, ये 2 डिकोडर्स को कंबाइन करने पर हमें क्या मिल गया है, 2 2 to 4 डिकोडर्स को कंबाइन करने पर हमें क्या मिल गया है, 3 इनपुट्स टू 8 आउटपुट, मतलब 3 to 8 डिकोडर हमें मिल गया है।